औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और मजरबुल मुजरब नुस्ख़ाजात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे छाल अर्जुन पर। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं, ये अर्जुन की छाल है। अर्जुन की छाल की सही शक्ल सूरत, चूँकि मैं बिल्कुल अभी ताज़ा है, मैं ख़ुद इसको दरख्त से उतार कर लाया हूँ, अर्जुन के दरख्त से। तो नाज़रीन किराम, पहले हम अर्जुन पर बात करने हैं, अर्जुन के ख़वास पर बात करते हैं। क्योंकि अर्जुन की छाल ही बतौर दुआ मुश्तमिल है, तो इसलिए छाल पर ही बात करेंगे। तो नाज़रीन किराम, अर्जुन दरख्त को संस्कृत में अर्जुन, पारथ, फाल्गुन, कुख वगैरह कहते हैं। हिंदी में अर्जुन ही कहते हैं इसको। बंगला में अर्जुन, गुजराती में साडरू और अंग्रेज़ी में इसको टर्मिनेलिया अर्जुना कहते हैं। इसका दरख्त गालबन 60 से 80 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी छाल चिकनी सफ़ेदी माइल खाकी रंग की होती है, जो कि अमूमन आधा इंच मोटी होती है। ये देख रहे हैं आप, इसकी साकत देख रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, बतौर दुआ इसकी छाल ही मुश्तमिल है, छाल पर ही बात करेंगे और इस पर हुक्म कदीम के यानी आयुर्वेद वालों के गहरे जो उनकी फ़िक्र है, गहरी फ़िक्र है, वो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसका दरख्त अगरचे पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं मिल जाता है। पाको हिंद का मशहूर दरख्त है अर्जुन, लेकिन पंजाब में, हमारे पंजाब में कसरत से नज़र आने वाली चीज़ है। सड़कों के किनारे कसीर तादाद में मिल जाते हैं और दही इलाकों में भी कसीर तादाद में देखने में आए हैं। तो नाज़रीन किराम, तब आयुर्वेदिक में मुमा इसकी छाल ही काम में लाई जाती है, अगरचे कभी कभी इसके बरग भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। आयुर्वेदिक के मशहूर मुखजनिल मुफरदात बाऊ प्रकाश में लिखा है। ये बाऊ प्रकाश की मैं तहरीर आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अर्जुन ठंडा, मकवी दिल, केसला, फेफड़ों के ज़ख़म, दिक, खराबी खून, जहर, मोटापा, परमीहा यानी जरियान, बलगम और सफरा को दूर करता है। राज वलब में लिखा है कि अर्जुन ज़ख़म, हड्डी का टूटना, नफ्सुल दम और तंगी पेशाब के लिए बहुत ही मुफीद है। तिब आयुर्वेदिक में मुमा इसका जोशांदा इस्तेमाल किया जाता है। दूध में इसका तैयार किया हुआ जोशांदा ज़्यादा पुरअसर साबित हुआ है, जो बतौर सफ़ूफ के भी से इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी इसकी छाल को खुशक करके इसका सफ़ूफ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कसीर तादाद में इसका जोशांदा ही यानी कावे की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, तब आयुर्वेद में इसको दिल की मुख्तलिफ बीमारियों में और इससे पैदा होने वाले इस्तिस्का वगैरह के लिए इंतहाई मुफीद तस्लीम किया गया है। चनाचा अरसा कदीम से इस गर्ज व मदा के लिए नहायत कामयाबी से बकसरत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से दिल की हरकत कम हो जाती है, लेकिन दौरान खून नहायत तेज़ हो जाता है। इसके इस्तेमाल से दिल कवी होकर नहायत ज़ोर से खून धकेलता है। तो नाज़रीन किराम, आयुर्वेद की मशहूर किताब चक्रवर्ती में अमराज दिल के लिए पोस्त अर्जुन से तैयार किया हुआ दूध इस्तेमाल करने को कहा गया है, जो कि ज़ैल के तरीके से बआसानी तैयार किया जा सकता है।
पोस्त अर्जन 1 तोला लेकर यकूब कर लें और फिर इसको एक एक पाव शीर गाओ और पानी में मध्यम आग पर पकाएं हत्ता कि तमाम पानी जल जाए और सिर्फ दूध बाकी रह जाए। अब इस दूध को छान कर 2 तोला खांड मिलाकर हर रोज़ निहारे मुंह मरीज को पिलाना चाहिए। चक्रवात का यह टोटका अमराज दिल के लिए वाकई बेनज़ीर है, लेकिन इसे काफ़ी अरसे इस्तेमाल करना चाहिए। 2-4 दिन के इस्तेमाल से फ़ायदे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कुछ अरसे के इस्तेमाल से यकीनी फ़ायदा हो जाता है। जहाँ बड़ी बड़ी कीमती अद्वियात नाकाम हो जाती हैं, वहाँ ये टोटका अपना मोइज़ा दिखाता है। अलावा जी, सनातन धर्म में यानी सन्यासियों के यहाँ के पोस्त अर्जन से तैयार किया हुआ दूध अमराज दिल में इस्तेमाल करना चाहिए। चक्रवत में फिर लिखा है कि जो लोग सफूफ पोस्त अर्जन को घी, दूध या शरबत गुड़ के हमरा इस्तेमाल करते हैं, वो अमराज दिल, पुराने बुखार और रक्तपत, खून का मुंह, नाक वगैरह से रास्ते से खारिज होना, महफूज रहकर तवील उम्र को हासिल करते हैं। इसके मतलब कविराज में लिखा है कि हमने अपने तजर्बे में इससे बहुत ही जोद असर पाया है, बशर्ते कि इसे जेल के तरीके से हर रोज़ नहार मुँह इस्तेमाल करना चाहिए। पोस्त सफूफ दरख्त अर्जन 3 माशा खांड 2 तोला शीर गाओ उबलता हुआ 1 पाव हर सयाज यानी तीनों चीज़ों को खूब मिलाकर इस्तेमाल करें। अमराज दिल के लिए बहुत से मरीज जो कई ख़तरनाक अलामत मसलन वरम, बातन दिल का उनके आर्जा था, इस की छाल के जुशांदे से बहुत जल्दी चंगे भले हो गए हैं। तो नाज़रीन किराम, हड्डी का टूट जाना, अगर जिस्म के किसी भी हिस्से की हड्डी टूट जाए तो इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाती है, लेकिन सबसे पहले शिकस्ता हड्डी को अपनी असली हालत में कर लेना चाहिए। 2 माशा सफूफ पोस्त अर्जन के हमरा शक्कर और रोगन जर्द मिलाकर हर रोज़ सुबह सवेरे मरीज़ को खिलाना चाहिए और ऐसी खुराक एक खुराक शाम को। अगर मरीज़ इस तरीके से इसे इस्तेमाल ना कर सके तो इसके लिए सिर्फ सफूफ को सुबह शाम हमरा शीर गाओ इस्तेमाल कराना चाहिए। तो नाज़रीन अगर फोड़ों के लिए, फोड़ों पर पोस्त अर्जन की प्लास्टर यानी इसको बांधने से फोड़े बहुत जल्द दूर हो जाते हैं, जल्द पाक और जल्द साफ़ हो जाती है, यानी फोड़े पक कर दूर हो जाते हैं। ज़ख्मों के लिए इसके अंदर मैं आपको ख़वास इसके बता रहा हूँ बतौर आयुर्वेदिक से। तो आयुर्वेदिक ने इस पर खूब लिखा है, इसके बहुत ही गुण गाए हैं। ये अर्जन की सही शक्ल सूरत उसकी छाल की मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिस्म के किसी हिस्से पर कैसा ही ज़ख्म क्यों ना हो, इसे अगर जुशांदा पोस्त अर्जन से बाकायदा तौर पर धोया जाए, ना तो इसमें कीड़े पड़ते हैं और ना ही इसमें बू पैदा होती है, बल्कि ज़ख्म बहुत जल्द मुंदमिल हो जाता है। ज़ख्म को जुशांदा मजकूरा से धोने के बाद इस पर पोस्त अर्जन का दूड़ा छिड़क कर साफ पट्टी बांध देनी चाहिए और 7-8 दिन में गहरे ज़ख्म भर जाता है। यही नहीं कि बल्कि आग वगैरह से जली हुई जगह भी मज़कूरा तरीका इलाजकार साबित होता है। वाज़ह हो कि अगर कोई ज़ख्म बहुत गहरा हो तो पोस्त अर्जन को अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल कराते रहना चाहिए, इस तरीके से बहुत जल्द फ़ायदा होता है। पोस्त अर्जन के अलावा बर्ग अर्जन भी इस गर्द के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, चनाचा इससे ज़ख्म का बहुत जल्द ठीक हो जाता है। नफ्सुल दम के लिए आयुर्वेदिक के लोग कहते हैं कि इसके सफूफ के निसफ वज़न सफूफ संदल सुरख मिलाकर दिन के वक़्त इस्तेमाल करना चाहिए 1.5 तोला की खुराक में। तो नाज़रीन किराम, सांस के अमराज ठीक हो जाते हैं। नफ्सुल दम कहते हैं सांस को। इसहाल और संग रहने के लिए कहते हैं कि इसके सफूफ को 6 माशा की खुराक में सुबह शाम हमरा शीर बुज़ यानी बकरी के दूध के इस्तेमाल करने से पेचस और संग रहने को फ़ायदा होता है। पेचस और खूनी इसहाल भी खून इससे बहुत जल्द दूर हो जाते हैं।
नक्सीर के लिए वो कहते हैं कि मज़कूरा तरीके मुताबिक इसे इस्तेमाल करने से नक्सीर बंद हो जाती है, यानी इसके जुशांदे को इस्तेमाल करने से। तो नाज़रीन किराम, ये मैं पोस्त अर्जुन के सही ख्वास आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वो भी आयुर्वेदिक तिब से। तो नाज़रीन किराम, संदल सफ़ेद पोस्त अर्जुन हर दो को मिलाकर तैयार की हुई जुशांदे के इस्तेमाल से जरियान जैसी मर्ज से निजात हासिल हो जाती है। चक्रवत में भी इसे मर्ज जरियान दफ़ा करने के लिए कई मरकबात में शामिल किया गया है। तो नाज़रीन किराम, वो मरकब बताते हैं बावबड़िंग पोस्त दरख्त अर्जन दमासा हर एक 6 माशा सबको जुकूब करके 1.5 पाव पानी में जशाएं। जब चौथा हिस्सा पानी रह जाए तो इसको छान कर बकदर 1 तोला खालिस शहद मिलाकर मरीज़ को सुबह शाम पिलाएं। चंद रोज़ के इस्तेमाल से बलगमी जरियान दफ़ा हो जाता है। आमला मुकशर पोस्त दरख्त अर्जन पोस्त नीम पोस्त कड़ा हर एक 6 माशा को जुकूब करके पाव भर पानी में डालकर मिट्टी के कूजे में भगो दें। 12 घंटे के बाद खूब मिलकर छान कर मिश्री मिलाकर मरीज़ को पियाएं। इससे हर किस्म का जरियान सफरा भी दूर हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, तंगी पेशाब के लिए वो कहते हैं कि इस मर्ज़ के लिए ये बहुत ज़ूद असर है। तो इसका जशांदा जो पेशाब की रुकावट है, तो नाज़रीन किराम उसके लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। गुर्दे और मसाने की पथरी के लिए इसको कहते हैं कि इसके इस्तेमाल से पेशाब में गुर्दे और मसाने में जो पथरी है वो बहुत जल्द दूर हो जाती है। तो नाज़रीन पुराने बुखारों के लिए इसे गुड़ के शरबत के हमरा इस्तेमाल कराएं। तो नाज़रीन किराम, दिक के लिए वो कहते हैं कि इस रोग के लिए दिक के लिए इसको बहुत मुफीद तस्लीम किया गया है। तो नाज़रीन किराम, पोस्त अर्जन 8 सेर लेकर जकूब करें और इसे 64 सेर पानी में पकाएं। जब पानी चौथा हिस्सा बाकी रह जाए तो खूब मिल छान कर 4 से रोगन जर्द गाँव को मज़कूरा जुशांदा नुकदा के हमरा एक ही कलीदार बर्तन और देगचे में डालकर नरम आग पर पकाएं। जब तमाम पानी जल जाए बाकी सिर्फ घी रह जाए तो इसको नितार कर छान लें। 6 माशा से 1 तोला तक सुबह व शाम नीम गर्म दूध के साथ शीरगाँव के साथ इस्तेमाल करें। वो कहते हैं चक्रवत और में लिखा है कि ये घी तमाम अमराज दिल में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अमराज दिल की मुनासिब अक्सरी असर दुआ है। तो नाज़रीन किराम, ज़ियाबितस के लिए शुगर के लिए इसको बताते हैं कि रस संदूर कुश्ता कली उम्दा पोस्त सफूफ अर्जन तमाम अद्वियत को हम वज़न लेकर एक दिन आब पोस्त सिंबल से खल कर लें और बाद अज़ां 2-2 रत्ती की गोलियां बनाएं। तो ये गोलियां ज़ियाबितस के लिए बहुत मुफीद साबित हुई हैं। तो नाज़रीन किराम, 1000 आँच से उम्दा तैयार किए हुए कुश्ता अबरक स्याह को मतवातर 7 योम तक जुशांदा पोस्त दरख्त अर्जन के खल करके 1-1 रत्ती की गोलियां तैयार करें तो बुखारों के लिए उम्दा दवा है। पुराने बुखार, दिक और दिल की बीमारियों के लिए वाकई मुफीद तरीन चीज़ है। तो नाज़रीन किराम, ये अर्जन की छाल के ख्वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आयुर्वेदक ने तो इसके गुण गाए हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी जो शनासाई है वो आयुर्वेदक वालों ने की है। तो नाज़रीन किराम, चूँकि यूनानी को इस दरख्त से नाशना थे और एलोपैथिक में अब इसके बहुत सारे जो मरकब हैं वो राइज हैं। तो नाज़रीन किराम, अर्जन जो है वो बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो मज़ीद इसके मैं जो अकवाल हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, वो भी आयुर्वेदक वालों की तहरीर से। वो कहते हैं कि दिल की अमराज के लिए इसको बहुत ही मुफीद पाया गया है। और वो कहते हैं कि अर्जन ठंडा मकविय दिल, फिफड़ों के जख्म, दिक और जहर और रकते पत जरियान खून को नाफे है। मोटापा जरियान और ज़ख्मों को दूर करता है। केसला है और बलगम और सफरा को दफ़ा करता है। अर्जन केसला गर्म तसीर वाला दफ़ा बलगम और ज़ख्मों को साफ़ करता है। सफरा थकावट और प्यास को दूर करता है। मराज़े वात को दूर करता है।
अर्जन ठंडा केसरा दिल को मुफीद है, फेफड़ों के जख्म, दिक और जहर और फसाद खून को दूर करता है, मोटापा को दूर करता है, जख्म और बलगम और सफरा को दफा करता है। अर्जन फेफड़ों के जख्म और हड्डी के टूटने में काबिल इस्तेमाल है, जरियान खून और सरल बोल को इंतहाई मुफीद है। अर्जन ठंडा कब्ज़ कशा, फेफड़ों के जख्म, दिक, जहर और जरियान खून को दूर करता है, मोटापा और जरियान, जख्म, बलगम, सफरा और अमराज दिल को बहुत ही नाफे है। तो नाज़रीन, वो कहते हैं कि किल मुहासों के दफ़ा के लिए अर्जन की छाल को पीस कर शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के किल मुहासे दूर हो जाते हैं। और बहुत ही इसके अमराज दिल, अर्जन की छाल से पकाया हुआ दूध अमराज दिल में बहुत ही मुफीद साबित होता है। तो नाज़रीन, इसके आयुर्वेदिक वालों ने गुण गाए हैं। ये छाल जो है, ये अर्जन की सही शक्ल सूरत छाल की मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको तकरीबन ये इसकी मकदार है, इसका जो शांदा रोज़ाना सुबह खाली पेट पीने से दिल के अमराज बहुत जल्द दूर हो जाते हैं। और जो मैंने आपकी खिदमत में ख्वास अर्ज किए हैं, सफ़ा खून है और बहुत सी अमराज पर इसके गहरे असरात हैं इस बूटी के। तो नाज़रीन, जड़ी बूटियों से इलाज जो है ये बहुत ही काबिल रिस्क इलाज है। तो आप इन चीज़ों को जानिए, इनकी पहचान कीजिए कि कैसे कैसे रब्बुल इज़्ज़त ने गोहर नायाब जो हैं वो सड़कों के किनारे आम दही इलाकों में कैसे कैसे अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं कि जिनसे हमारी आशनाई नहीं, हमारा ताल्लुक़ इनसे ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए हम मुख्तलिफ़ अमराज में हर वक्त घिरे रहते हैं। तो नाज़रीन, जब ये ज़माना था कि लोग जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे तो सेहतें भी बहुत अच्छी होती थी और अमराज बहुत कम देखने में आते थे और लोग की सेहत बहुत काबिल रिश्क होती थी। तो नाज़रीन, ये अर्जन की छाल जो है उसकी सही शक्ल सूरत में आपको दिखा दी है, उसके मुख्तसर से उसके खवास भी, इसके अफ़ाल भी और इसके इंसानी बदन पर जो गहरे असरात हैं इंसानी सेहत पर, उसका भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। वो भी आयुर्वेदिक वालों की तहरीर से, क्योंकि आयुर्वेदिक ने सबसे पहले इस जो तिलिस्माती बूटी है, ये जो नबातात की किस्म है, अर्जुन का दरख्त है, सबसे पहले उन्होंने इससे शनासाई हासिल की और लोगों की शनासाई कराई। तो नाज़रीन, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, जिस किसी दोस्त अहबाब ने मेरे साथ बात करनी हो, मेरा नंबर है 03068598 098। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।